हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। बिकॉज पिछला क्लास में ना हम लोग पास्ट टेंस खत्म कर चुके हैं एंड ऑलरेडी यू नो दैट देयर आर फोर काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो टुडे लेट्स स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस, दैट मींस व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो रूल में याद रखिएगा कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, हम लोग गाना गाएंगे, राधा कथक नाचेगी। कहने का मतलब फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य, मतलब भविष्य में, मतलब आने वाले समय में, मतलब भविष्य काल कहते हैं ना फ्यूचर को। तो आने वाले समय में जितना भी काम होगा उसको क्या कहेंगे? भविष्य। तो उसी को चार भाग में बांटे हैं, क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका रूल क्या है? मैं आपको जैसे बताया कि जिस वाक्य के अंत में, मतलब हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे? गा गे गी रहे, गा गे गी रहे, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल में ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? गा। मैं अंग्रेजी सीखूंगा। हम लोग पत्र लिखेंगे, हम लोग पत्र लिखेंगे। तुम भात पकाएगी, तुम भात पकाएगी। वह सिनेमा देखेगा, वह सिनेमा देखेगा। वे लोग आम तोड़ेंगे, वे लोग आम तोड़ेंगे। वह कथक नाचेगी, वह कथक नाचेगी। या तो बोल सकते हैं ना, वह को हटा दूं, क्या हो जाएगा? सीता, क्योंकि वह का तो ले चुके हैं ना, तो सीता कथक नाचेगी। So that whatever I have taken the Hindi example into the sentence, you are looking that ga ge gi. Here also you can look ga ge gi. तो इस तरह का वाक्य यदि आपको हिंदी में मिले तो समझ लीजिए यह क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हमारा रूल क्या बना, एक बार फिर से डिस्कस कर लें कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीखूंगा, हम लोग, ये अंग्रेजी है, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। हम लोग पत्र लिखेंगे, तुम भात पकाएगी। वह सिनेमा देखेगा, वे लोग आम तोड़ेंगे, एंड सीता कथक नाचेगी। सो दिस सेंटेंस इज बिलोंगिंग फ्रॉम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करूं यह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको याद रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि मैं एक सेंटेंस को लेता हूं, जैसे मैं अंग्रेजी सीखूंगा, यही पास्ट इंडेफिनिट में क्या हुआ? मैं अंग्रेजी सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या? मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं अंग्रेजी सीखा और मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो इस तरह से आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, तुलनात्मक, उसको क्या बोलते हैं? तुलना करके उसको स्टडी कीजिएगा तो आपका ज्यादा क्लियर होगा। चलिए मैं और एक एग्जांपल आपको बता दूं। जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार गया, मैं बाजार जाऊंगा। तो ये आज हम लोग क्या जाऊंगा गागेगी वाला पढ़ रहे हैं। तो चलिए इतना क्लियर हो गया तो शुरू करते हैं रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। Rule of making sentence is saying that subject plus will plus V1 plus object. So I want to recall the present indefinite, past indefinite and future indefinite. हम लोग तीनों को चर्चा करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एकदम ध्यान रखना है रूल को। क्या बोलता है रूल? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर ना एक बात बताना चाहूंगा मैं कि जब आप ग्रामर बुक खोलिएगा तो ये विल के स्थान पर ना सेल का भी प्रयोग मिलेगा, सेल या विल का प्रयोग मिलेगा। लेकिन आज के जमाने में ना ये सेल हट गया है। जनरली हम लोग स्पोकन में, इंग्लिश बोलने में सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो पुराना एडिशन है या तो बुक मिलेगा उसमें सेल का भी प्रयोग होगा। उससे घबराइएगा नहीं कि ग्रामर में तो सेल दिया है सर, आप बताएं क्या विल। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? विल का ही प्रयोग करेंगे। अब यदि थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि मान लीजिए यहाँ पर सेल होता तो सेल किसके साथ प्रयोग किया जाता है। जनरली हम लोग किसका कौन कौन सा सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का प्रयोग करते हैं। तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में वर्तमान स्थिति में ना क्या करते हैं, सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैं क्या दिया रूल आपको, सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल के अनुसार यदि हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे, इफ यू वांट टेक एग्जांपल देन वी कांट लर्न द इंग्लिश। सो दैट अकॉर्डिंग टू द रूल, चलिए एक फॉर्मेट बना दें। जैसे आपको पता है कैसे लेते हैं, यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ क्या हो जाता है सिंगुलर नंबर, और ये फ्यूचर टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हो गया आपका सिंगुलर नंबर, इधर हो जाएगा आपका कौन सा, प्लूरल नंबर, जिसको आप लोग पढ़ चुके हो, बार बार मैं बताता हूँ। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन और क्या होता है बहुवचन। इधर आपका क्या होता है फर्स्ट पर्सन, आपको मालूम ही है। इधर क्या होता है फर्स्ट पर्सन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। फिर आता है क्या सेकंड पर्सन, मतलब क्या होता है मध्यम पुरुष, और लास्ट वाला क्या होता है थर्ड पर्सन, मतलब उत्तम पुरुष या अनुपुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होता है उत्तम पुरुष। तब आप रूल के अनुसार इस फॉर्मेट में एग्जांपल बनाते हैं। यदि हम बोलते हैं मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्या हो जाएगा आई, मैं बाजार जाऊंगा आई, सभी के साथ विल ना, आई विल गो टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। देखिए ये सब्जेक्ट विल V1 ऑब्जेक्ट, ये गो क्या हो गया V1, सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहीं पर यदि मैं बोलता हूं हम लोग बाजार जाएंगे तो क्या होगा, वी विल गो टू मार्केट, वी विल गो टू मार्केट। यहां फिर ले लेते हैं, तुम बाजार जाओगे तो क्या होगा, यू विल गो टू मार्केट, तुम बाजार जाओगे। यदि यहीं पर बोलते हैं तुम लोग बाजार जाओगे तो क्या होगा, यू विल, इंग्लिश सेम होता है बस हिंदी चेंज हो जाता है, यू विल गो टू मार्केट। यदि आप बाजार जाओगे तो भी क्या होगा यू का ही, क्योंकि तुम और आपके लिए इंग्लिश में यू का ही प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं। यदि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन की बात करते हैं, वह बाजार जाएगा तो क्या होगा, ही, लेडी रहेगा तो सी, यदि निर्जीव वस्तु रहेगा तो इसका इट का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, ही सी इट विल गो टू मार्केट, हो गया ना, ही सी इट विल गो टू मार्केट। इसको मैं थोड़ा दूर कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, गो टू मार्केट। और लास्ट हमारा क्या बचता है, यदि हम बात करें इसको तो क्या होगा, दे विल गो टू मार्केट, मतलब वे लोग बाजार जाएंगे, दे विल go to market. Like that you can take the example of future indefinite tense. तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में डिस्कस करें नाउ, ये हमारा सब्जेक्ट रूप में मैं क्या लिया हूं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, और ये क्या हो गया दे, सभी क्या है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमारा रूल क्या बोलता है, विल। तो देखिए आई विल, वी विल, यू विल, ही, सी, इट विल, दे विल प्रयोग किया। उसके बाद V1 वर्ब का पहला रूप में क्या लिए, गो मतलब क्या होता है जाना। हम लोग गो वर्ब का भरपूर मात्रा में प्रयोग किए हैं, आपको याद होगा पिछला क्लास में भी हम लोग गो का ही प्रयोग किए थे। तो देखिए सभी में क्या है गो का प्रयोग किया हूं, मतलब क्या हो गया V1। और ऑब्जेक्ट के रूप में हमने किसका प्रयोग किया, टू मार्केट। टू मार्केट इज प्लेइंग द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं पहले ही बताया हूं, ये टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है यहाँ मार्केट के, मतलब किसी भी स्थान की ओर जब जाते हैं तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और आने के लिए कहीं स्थान को छोड़ते हैं तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर टू का प्रयोग इसलिए प्रीपोजिशन के रूप में मैं यहाँ किया हूँ, ध्यान रखिएगा। तो हमारा फाइनली रूल क्या बनता है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ फिर देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें, लेट्स रीड ट्रांसलेट इन हिंदी। देन आई कैन से आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, वी विल गो टू मार्केट, हम लोग बाजार जाएंगे, यू विल गो टू मार्केट, तुम बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट, तुम लोग बाजार जाओगे, ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा, सी विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगी, एंड दे विल गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाएंगे।
मैं बाजार जाऊंगा, हम लोग बाजार जाएंगे, तुम बाजार जाओगे, तुम लोग बाजार जाओगे, वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगी, वे लोग बाजार जाएंगे। लाइक दैट यू कैन टेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल। इस तरह से तुम लोग ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हो। तो मैं और एक एग्जांपल लेके बताता हूं। यदि बोलता हूं मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखेगी, सी विल लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे, दे विल लर्न इंग्लिश। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन बोल बोल के कोई भी वर्ब उठाओ, एकदम पानी की तरह उसको याद करो। जैसे मैं पेड़ लगाऊंगा, आई विल प्लांट ट्री, विल प्लांट ट्री, यू विल प्लांट ट्री, यू विल प्लांट ट्री, ही विल प्लांट ट्री, दे विल प्लांट ट्री। मैं कपड़ा धोऊंगा, आई विल वॉश क्लॉथ, वी विल वॉश क्लॉथ, यू विल वॉश क्लॉथ, ही विल वॉश क्लॉथ, दे विल वॉश क्लॉथ। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब भी आप फ्यूचर को पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। तो इस तरह से तीनों टेंस को तुलना करके रखिएगा, तभी आपका क्लियर होगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी वाक्य बनाने में। उम्मीद करूं इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।